नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 फरवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल की पेशी, अमित शाह के खिलाफ बयान का मामला। 9 मार्च के बाद चुनाव आयोग जारी कर सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखें, 7 चरणों में वोटिंग के आसार। आज राजस्थान की 9 लोकसभा सीटों को साधेंगे शाह। 24 को मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे प्रियंका। और पाली में सीएम के दौरे के बाद सीएमएचओ एपीओ। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में पेशी पर पहुंचे हैं। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अमेठी के फुर्सतगंज से कार से सुल्तानपुर पहुंचे। सुनवाई के बाद राहुल कार से ही फुर्सतगंज लौटेंगे। वहां अमेठी से यूपी में 5 दिन की न्याय यात्रा शुरू होगी। राहुल यात्रा को लेकर रायबरेली होते हुए लखनऊ आएंगे। निर्वाचन आयोग मार्च के दूसरे सप्ताह में तारीखों का ऐलान कर सकता है। कहा जा रहा है कि आयोग पहले जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति जानना चाह रहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। आयोग 9 मार्च के बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। फिलहाल चुनाव अधिकारी राज्यों का दौरा कर जानकारियां जुटा रहे हैं। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि 2024 का चुनावी कैलेंडर 2019 जैसा ही हो सकता है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मंगलवार शाम 5:30 बजे से राजस्थान में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो रहे हैं। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शाह एक दिन में राजस्थान की 9 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। बीजेपी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर में बांटा है। अमित शाह बीकानेर, उदयपुर और जयपुर क्लस्टर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बीकानेर में शाह लोकसभा की प्रबंधन समिति, चुनाव समन्वय समिति और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन और जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाह सबसे पहले बीकानेर और उसके बाद उदयपुर और शाम को जयपुर आएंगे। शाह के बाद 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम बन रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। उन्हें 16 फरवरी को चंदौली में इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वे अस्पताल में भर्ती थी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पाली में अधिकारियों की बैठक लेने के 24 घंटे के भीतर पाली सीएमएचओ डॉक्टर इंद्र सिंह राठौड़ को एपीओ कर मुख्यालय जयपुर किया गया है। आपको बता दें कि सीएम ने पाली जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत काम करने और जनता को सरकारी ऑफिस के चक्कर लगवाकर परेशान नहीं करने की हिदायत दी थी। इस दौरान उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर इंद्र सिंह राठौड़ से सवाल किया कि मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों के बिकने को लेकर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, जिस पर सीएमएचओ ने कहा कि ये ड्रग्स विभाग का काम है जो उनके अंडर नहीं आता। इस पर सीएम ने कहा कि दवाइयां तो चिकित्सा विभाग का हिस्सा है, आपको अपने विभाग की जानकारी नहीं है। पंजाब के किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 8वां दिन है। किसान कल सुबह 11 बजे यहां से दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले सोमवार रात किसानों ने केंद्र के 5 फसलों कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमने किसानों और एक्सपर्ट से बात की है, ये हमारे हित में नहीं। हमारे एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी हो। एमएसपी देने के लिए 1,75,000 करोड़ की जरूरत नहीं है। केंद्र सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे तो आंदोलन खत्म करने को तैयार है। राजस्थान में 10 लाख उपभोक्ता मुख्यमंत्री निःशुल्क 200 यूनिट घरेलू बिजली योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें प्रति बिल 1500 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। इन उपभोक्ताओं का कसूर सिर्फ ये है कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। ये अब तक शुरू नहीं किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन न होने से इन्हें स्थायी शुल्क और फ्यूल सरचार्ज की रियायत का लाभ भी नहीं मिल रहा है। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज 17 फरवरी की रात 2:35 पर महासमाधि में लीन हो गए। इसके बाद से संतों का देश भर में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पहुंचने का सिलसिला जारी है। अलग अलग प्रांतों से जैन समाज के लोग भी यहां आ रहे हैं। वहीं श्री विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी बनाए गए मुनि समय सागर महाराज रावलवाड़ी मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। वे 43 साधुओं के साथ पैदल यात्रा कर 22 फरवरी को बालाघाट से डोंगरगढ़ पहुंचेंगे। जैन धर्म में अस्थियों को जल में विसर्जित नहीं किया जाता।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का एक दिवसीय बाड़मेर दौरा तय हो गया है। बुधवार को सीएम भजनलाल जयपुर से सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से बाड़मेर के लिए रवाना होंगे। 12:20 पर उत्तरलाई उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से 12:25 पर गुड़ामालानी के आलपुरा जाएंगे, जहां आलमजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर दर्शन प्रोग्राम में भाग लेंगे। इसके बाद 1:30 बजे आलपुरा से हेलीकॉप्टर से 1:45 पर सेड़वा के सोमारडे स्थित चालक नेची माता मंदिर में महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पैनोरमा का दर्शन करेंगे। इसके बाद 2:30 बजे चालकना से बाड़मेर के लिए रवाना होकर 2:55 पर बाड़मेर पहुंचेंगे। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में सोमवार देर शाम को 2 दिवसीय भजन संध्या का आगाज हुआ। भजन संध्या में गायक अनूप जलोटा, दिलीप सेन व राजस्थान की सुप्रसिद्ध गायिका मनीष सैनी सहित दर्जनों कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। भजन कीर्तन के दौरान खाटू नगरी श्याम रंग बेरंगी नजर आई। भजन संध्या के दौरान पूरी खाटू नगरी बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठी। ऑनलाइन ठगी में अब बदमाश आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों को भी जरिया बनाकर ठगी करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा के साइबर थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें रिपोर्ट सांगानेर के मोहन सिंह ने दर्ज कराई है। रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि 16 फरवरी को सुबह 10 बजे बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की फर्जी आईडी से मैसेज आया, जिसमें बदमाश ने मोबाइल नंबर मांगा। इसके बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया, इसमें भी डीपी संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की लगी हुई मिली। ठग ने मैसेज किया कि उनका मित्र है जो सीआरपीएफ में ऑफिसर है और उसका ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए वो घरेलू सामान सस्ते दामों में बेचना चाहता है। उसने इस बात पर भरोसा कर लिया। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की ओर से संचालित कार्यक्रम इंस्पायर अवार्ड के लिए टोंक जिले के 7 ब्लॉक के 157 प्रतिभाओं के आइडियाज चयनित हुए हैं। बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने, देश के युवाओं को रचनात्मक खोज के बारे में बताने के लिए इन चयनित प्रतिभाओं को हर इनोवेटिव आइडिया के लिए 10-10 हजार रुपए सीधे उनके बैंक खाते में आएंगे। शिक्षा विभाग के सूत्र के अनुसार जिले के देवली ब्लॉक से 21, मालपुरा ब्लॉक से 16, निवाई ब्लॉक से 31, पीपलू ब्लॉक से 14, टोडा रायसिंह ब्लॉक से 15, टोंक ब्लॉक से 39, उनियारा ब्लॉक से 21 प्रतिभाओं का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। बेंगलुरु की 34 साल के एक पूर्व आईटी कर्मचारी को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम होने की फर्जी जानकारी दी थी। आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले वैभव तिवारी के तौर पर हुई है। उसने 15 और 18 फरवरी को एयरपोर्ट को बम की धमकी वाले मेल भेजे थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन किए जा सकते हैं। उम्मीदवार की 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से होगा। आयुक्त सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च की रात 12 बजे तक किए जा सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को आर्टिकल 370 हटाने के बाद में पहले से पता था। गुलाम नबी आजाद ने दावा किया था कि उमर और फारूक ने 370 हटाने से पहले पीएम मोदी और अमित शाह से सीक्रेट मीटिंग की थी। इन्होंने ही सरकार से कहा था कि हमें नजरबंद किया जाए ताकि उन्हें 370 पर जनता से कोई बात ना कहनी पड़े। ये दोनों नेता बहुत ही चालाकी से गेम खेलते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।